तो हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश कंपनी। और आज हम आ चुके हैं अपने दूसरे सेशन में डेली इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, सेशन 2 है, बहुत मज़ा आने वाला है। सिर्फ 8 से 10 मिनट में हम सीखेंगे 8 to 10 वर्ड्स, टेक्निकली 10 वर्ड्स। ये 10 वर्ड्स मैं बता रहा हूँ, आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। यू विल बी एबल टू रिकॉल मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, सारे वर्ड्स इसलिए ताकि आप रोज़ अपने एग्ज़ाम, ठीक है, चाहे आपको कोई भी एग्ज़ाम लिखना है, आपको कम्युनिकेशन के लिए इम्प्रूव करना है, आपको बस अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। डोंट फॉरगेट टू फॉलो सब्सक्राइब इंग्लिश कंपनी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सेशन की शुरुआत करते हैं। फाइन, तो सबसे पहले हमारे पास आज कौन सा वर्ड है? आज हमारा पहला वर्ड है मैग्नानिमस। भाई देखो, मैग्नानिमस पर्सनालिटी होती है, बहुत ही जेनरस है, फॉरगिविंग है, कोई गलती करी माफ़ कर दिया, ठीक है, अपने राइवल दुश्मन को लेकर, लेस पावरफुल को लेकर। उदार हिंदी में वर्ड होता है, उद्धार अलग वर्ड होता है, उधार अलग वर्ड होता है, उदार अलग वर्ड होता है, उधर अलग वर्ड होता है। ठीक है, तो ये उदार है कि ही वॉज मैग्नानिमस इन विक्ट्री। दूसरे अपने सामने वाले को देखा कि भैया जो शत्रु था, जो एनिमी था, उसको लेकर वो क्या था, बहुत ही जेनरस था। सो दैट्स लाइक मैग्नानिमस पर्सनैलिटी। आप बड़े सारे लीडर्स को देखोगे तो बड़े मैग्नानिमस नेचर के होते हैं। ठीक है, पुरानी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत ही मैग्नानिमस पर्सनैलिटीज़ आपको मिलेंगी। था इंटरेस्टिंग वर्ड, याद रखिएगा। यूज़ करना होता है वर्ड को याद करने के लिए और एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करना होता है। नेक्स्ट आते हैं नॉस्टैल्जिया। कभी कभी होता है कि पुरानी चैट उठाई और देखा कि भाई हमारी क्या बातचीत हुई थी, और तब एकदम से रियलाइज़ होता है, ओहो अब तो भाई सेंटिमेंटल बात बोल दी मैंने। एग्जैक्टली, नॉस्टैल्जिया क्या होता है? सेंटिमेंटल होना, पुरानी बातों को सोचना। देखो, मैंने हिंदी में भी लिखा है अतीत की याद। ओहो, अतीत की याद, राइट। अब अतीत की याद है, एग्जाम्पल क्या है? शी वॉज फिल्ड विद नॉस्टैल्जिया एज शी लुक एट ओल्ड फोटोज। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि नॉस्टैल्जिया, देखो आप बोलते हैं ना कि बहुत ही नॉस्टैल्जिक हो गया यार, ये मूवी देख के भी कुछ पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, फोटो देख के पुरानी यादें ताज़ा हो गई। दैट्स हाउ वी एक्चुअली यूज़ अ वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इंटरेस्टिंग वर्ड था, ध्यान रखिएगा, काफ़ी लिखा जाता है, लिटरेचर में ही बहुत यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेट। कुछ भी कर लो, उसने मानना ही नहीं है। जिस दिन आप ये सेंटेंस अगली बार बोलेंगे, आपको याद रखना है कि ऑब्स्टिनेट, बहुत ही स्टबर्न है। ठीक है, कुछ भी हो जाए ओपिनियन बदलेगा ही नहीं, वो मान के ही रहेगा कि यही पार्टी जीतेगी, वो मान के रहेगा कि यही बेस्ट लीडर है। ऐसे एग्जाम्पल से आपको याद भी रहेगा। जिद्दी होता है इसका सिनोनिम, इससे आपको याद रहेगा ही रिमेन्ड ऑब्स्टिनेट डिस्पाइट ऑफ ऑल एडवाइस। कुछ भी बोला, कुछ भी कहा, लेकिन उसने माना ही नहीं, राइट। दैट्स व्हाट ऑब्स्टिनेट मीन्स। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, पेंसिव। अब क्या हुआ? आराम से आज आप बैठे हो, सोच विचार कर रहे हो कि आगे ज़िंदगी में क्या करना है। यू आर पेंसिव। आज आपके थॉट जो हैं विचारशील की मुद्रा में आ गए हो। एंगेज्ड इन डीप और सीरियस थॉट इज़ व्हाट पेंसिव मीन्स। शी लुक्ड पेंसिव व्हाइल कंटेम्पलेटिंग हर फ्यूचर। कभी कभी लगता है ना यार, ज़िंदगी में क्या किया, क्या करना है। ठीक है, सो वो पेंसिव होता है और वहाँ पर पेंसिव वर्ड को यूज़ किया जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है और एग्जामिनर्स के फेवरेट वर्ड्स में से भी एक है। कई सारे एग्जाम्स में आपको ये सिनोनिम में दिखेगा। कंटेम्पलेट के साथ भी इसको सिनोनिम में यूज़ किया जा सकता है, राइट। तो क्या होता है? पुरानी यादों को सोचना, डीप थॉट में इन्वॉल्व रहना इज़ व्हाट पेंसिव इज़। नेक्स्ट आते हैं रेसिलिएंट, राइट। अब ये क्या होता है? जो एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन को कहीं ना कहीं जल्दी से अडाप्ट कर ले। देखो, एबल टू विदस्टैंड और रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट कंडीशंस। हिंदी में हम लचीला, क्योंकि सिनोनिम हिंदी में ऐसे दिए जाते हैं, लेकिन शी इज़ रेसिलिएंट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। कुछ भी खराब हिसाब किताब हो, कुछ अच्छी चीज़ नहीं है, तो बहुत ही रेसिलिएंट है, रेसिलिएंट है। ठीक है, सो वहाँ पर हम इस वर्ड को एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं एंड इट्स एक्चुअली एन इंटरेस्टिंग वर्ड। नेक्स्ट आते हैं सेरेंडिपिटी। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड। ये मेरे फेवरेट वर्ड्स में से एक है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ लोगों को लगता है लक है। हाँ, वो सिनोनिम हो सकता है इसका, लेकिन लिटरल सेंस नहीं है। देखिए, द अकरेंस ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे। कुछ ऐसा हुआ है जो हुआ तो बाय चांस है, राइट, लेकिन उसका जो आउटकम है, उसका जो नतीजा, हिंदी में अगर मैं बोलूँगा, वो बहुत ही पॉजिटिव है। दैट्स व्हाट सेरेंडिपिटी मीन्स। देखो, मीटिंग हर वॉज अ सेरेंडिपिटी। आप किसी को बाय चांस मिले और लगा यार ये पहले मिल जाता, ये चीज़ पहले हो जाती, तो सेरेंडिपिटी वर्ड को आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
ज़िंदगी में अच्छी सेरेंडिपिटी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली यूज़ अ वर्ड सेरेंडिपिटी, राइट। नेक्स्ट वर्ड आते हैं, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है यूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, यूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग। मैं स्पेलिंग ही अलग तरीके से लिख रहा था, कोई बात नहीं ठीक है। तो सेरेंडिपिटी वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। ओके नेक्स्ट, टेनाशियस क्या होता है, बहुत ही दृढ़ है, ठीक है। टेंडिंग टू कीप फर्म, बहुत ही फर्म बिलीफ है किसी चीज़ को लेकर, या ये मान के ही चलते हैं कि ऐसा ही होगा, ठीक है। तो जो आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, स्कूल में हिंदी टीचर ने ज़रूर ये वर्ड इस्तेमाल किया होगा कि दृढ़ निश्चय कर लो कि भाई इस बार एग्जाम निकालना ही है, तो ये आपकी टेनासिटी है, टेंड टू कीप फर्म और होल्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को मान लिया है। हिंदी में एक वर्ड और यूज़ करते हैं कि ठान लिया है, वहाँ पर भी इस वर्ड को ईजिली इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो टेनाशियस याद रखेंगे, अब वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड दो और बहुत यूज़ करा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमिलिटी। देखो यार, आपको बस 7-8 मिनट ही तो चाहिए रोज़, हम रोज़ की ग्रामर और रोज़ के वोकैब कर ही रहे हैं, तो रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए बस इतनी सी हेल्प कर दीजिए कि वीडियो को एक बार चेक कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए। ह्यूमिलिटी क्या होता है, बहुत ही मोडेस्ट है यार, बहुत ही विनम्रता के साथ, ठीक है। सो क्या है, मोडेस्ट और लो व्यू ऑन वंस ओन इम्पोर्टेंस, ठीक है, बहुत ही ह्यूमिलिटी है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि काफ़ी लोग बोलते हैं श्री रतन टाटा जी बड़े ही हम्बल हैं, बहुत ही ह्यूमिलिटी है, बड़ी मोडेस्टी है उनके अंदर, विनम्रता के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। सो ह्यूमिलिटी इज़ व्हाट मेक्स हिम सो रिस्पेक्टेड, दैट्स व्हाट ह्यूमिलिटी मीन्स। देखो वर्ड तभी याद होगा जब आप उसे कहीं ना कहीं या किसी न किसी तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज याद नहीं हो पाएगा आपको, ठीक है। एमिकेबल, अब क्या हुआ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वहाँ से हम इसको समझेंगे कि मान लो कि रशिया और यूक्रेन ने ये आपसी सहमति बना ली कि भाई अब हम आगे जो है वॉर को कंटिन्यू नहीं करेंगे, और इसमें यूएस और फ्रांस ने भी उनका साथ दे दिया। वैसे ऐसा कभी होने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, आपसी सहमति बन गई। अब क्या हो गया कि दोस्ती यारी में, ठीक है चलो ख़त्म करते हैं। कैरेक्टराइज बाय फ्रेंडलीनेस और एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दे रीच एन एमिकेबल सेटलमेंट। जब आप हिंदी में वर्ड सुनते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपसे सहमति बना ली है, ठीक है, उन्होंने सोच लिया है, तो वहाँ पर एमिकेबल वर्ड यूज़ होता है जो फ्रेंडशिप के लिए। देखो एक वर्ड बताता हूँ, ठीक है, द वर्ड इज अमिगो और अमिगो, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज़ यूज्ड फॉर फ्रेंड, और इस वर्ड को अगर आप देखोगे तो आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड के लिए। ये रूट से एमिकेबल को आप याद रखेंगे क्योंकि ये कॉमन रूट शेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं बेनेवोलेंस। नाउ बेन इज यूजुअली यूज्ड फॉर समथिंग विच इज़ गुड, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेल मीनिंग या काइंडनेस या दयालु, सुना है ना आपने, हर बेनेवोलेंस टुवर्ड्स द पुअर इज वेल नोन। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काइंड है अपने नेचर में। आज हमारे पास काफ़ी सारे, आपने ऑब्जर्व किया होगा, 3 से 4 वर्ड इंटेंशनली मैंने ऐसे लिए हैं जिसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी हो। तो वर्ड का एक नेचर होता है, जैसे कि पॉजिटिव नेचर या नेगेटिव नेचर, ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं डिलिजेंट। देखो यार, जिंदगी में अगर कुछ करना है ना, यू हैव टू बी डिलिजेंट। अब डिलिजेंट क्या होता है, हैविंग और शोइंग केयर और कॉन्शियसनेस इन वंस ड्यूटीज़। मेहनती सुना है आपने, ही इज़ अ डिलिजेंट वर्कर, मेहनत करेगा, सही तरीके से काम को करेगा, बड़े वाइज जजमेंट लेगा। वहाँ पर इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं कि बहुत ही केयर से, कॉन्शियसनेस के साथ, बड़ा ध्यान रख कर किसी काम को करते हैं। सो दैट्स हाउ आई कैन ईजली यूज द वर्ड डिलिजेंट। नेक्स्ट आते हैं एम्पथी। एम्पैथी क्या होता है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। सहानुभूति वर्ड बहुत कॉमनली यूज करा है, सहानुभूति की एप्ट हिंदी होती, इंग्लिश होता है एम्पैथी। नाउ इट्स अ कॉमन वर्ड, काफ़ी यूज करा जाता है। एंड प्लीज़ नया वर्ड सीखा है ना, तो कोशिश करके एग्जाम में यूज कर लो, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो समझ में आ जाएगा। एंड दैट्स इट, वी आर डन फॉर द डे। देखो 10 मिनट के अंदर ही हमने सेशन को ख़त्म भी कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन वर्ड्स का, क्योंकि हम हर रोज़ ग्रामर और वोकैब के वर्ड्स कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें कुछ नई नई चीज़ें भी सीख रहे हैं। बस प्लीज़ हेल्प अस टू फॉलो एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।